चलिए आज हम लोग एक नई चीज सीखते हैं। इससे पहले हम आपको रिवाइज करा दें कि हम लोग 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है F = K = 2/x², एक फार्मूला आपको बताया था E = F/Q, F = Q × E। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = KQ/x², ये आपको बताया था। फिर इसका रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है किसी पॉइंट पर उसके एक्सिस के KQX/R² + x² पावर 3/2। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 0। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x = R/√2 पे, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है 2KQ/3√3r²। ये इतना बता रखा है आपको, ठीक। और हाफ रिंग की वजह से बता दिए, सेंटर पे हाफ रिंग के 2KQ/πr²। और अब इसके बाद जो है हम लोग हाफ रिंग 1/4 रिंग सर्कुलर सेगमेंट ये बता दिए। आज एक नई चीज सीखते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पहले ही बता दे रहा हूं। अभी इसमें हम मैथमेटिकल चीजें समझाएंगे, इसको आप मैथ से समझने की पूरी कोशिश करिए। समझ में आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, लेकिन पहले उसका लॉजिक, उसका रीजन समझ लीजिए। उसके बाद में आपको ऐसा ग्राफ सीखना है, ग्राफ की प्लॉटिंग सीखना है, ग्राफ कैसे ट्रेस करेंगे, फिर आप डायरेक्ट देख करके प्लॉट कर लोगे। लेकिन पहले उसको मैथमेटिकली भी सीख लीजिए, पहले उसको मैथमेटिकली देख लीजिए। इसके बाद आपको मैथमेटिकली जब भी ग्राफ प्लॉट करना होगा तब मैथमेटिक्स का यूज मत करिएगा, डायरेक्ट प्लॉट कर लीजिएगा, देख करके प्लॉट करिएगा। लेकिन पहले मैथमेटिकली उसको हम सिखाएंगे। आप ध्यान से देखिए और पूरा समझने की कोशिश करिए। समझ में आ जाए मैथमेटिकल तो ठीक, नहीं आता तो भी ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट देख करके सिखा देंगे आपको। लेकिन पहले लॉजिक जानना जरूरी है, ठीक। तो अब जैसे हम लोग जानते हैं y = 1/x का जो ग्राफ आता है, y = 1/x का, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। इसका ग्राफ y इधर ले लेते हैं, x इधर ले लेते हैं, तो इसका ग्राफ यूं आ जाता है। y = 1/x² का अगर ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, y = 1/x² का, ये ऐसे रहता है। यहाँ पर ये भी मोर और लेस ग्राफ ऐसे ही रहता है, ऐसे चलता है। बस यहाँ से थोड़ा सा जल्दी नीचे डाउन हो जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। y और x के बीच में y = 1/x² का ग्राफ ऐसे ही आता है। ये ग्राफ मैंने आपको बताया था E = होता है KQ/x²। यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा KQ, ये भी y = 1/x² हो गया। यानी E और x के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये आ जाएगा, इसका भी ग्राफ इस तरीके से ये ऐसे ही आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब भी देखिए y = 1/x है, ध्यान से देखो एक एक चीज इसमें हम आपको बगैर मैथमेटिकल के भी सिखा देंगे, आप देख करके। लेकिन आखिर तक देखिएगा ये वीडियो और अच्छे से समझने की कोशिश करेगा। मैथमेटिकली ना समझ में मैथमेटिकली बाद में छोड़ देना, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन पहले समझाऊंगा मैथमेटिकली। y यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे 1 है तो 1/1 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 रखते हैं, x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा, 1 से कम आ जाएगा। ये वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू कम होती है, 4 कर देंगे 0.25। तो इसी तरीके से ये भी बढ़ाएंगे और कम होगा, x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू कम होगी। इसमें भी डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ये वैल्यू कम होगी। हम लोगों का मुद्दा जो चल रहा है वो E और x पे चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करना है। ये तो मैथमेटिकल चीजें हैं, हम लोग देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E वर्सेस x ग्राफ अगर निकाल रहे हैं, इसके बीच में ग्राफ ये ऐसे आएगा। ये तो सिंपल ग्राफ है, ये जो फार्मूला बताया उसका ग्राफ निकल करके आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को ये नहीं सीखना है, हम आपको एक प्रॉब्लम पहले लेते हैं, फिर उसको मैथमेटिकल समझाने की कोशिश करते हैं, उसको आप समझिए। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम मैथमेटिकल जो लेते हैं, ये अगर सपोज के लिए प्रॉब्लम आपको ऐसे दी जाएगी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 चार्ज, कुछ भी हो सकता है, चार्ज प्लस प्लस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है चार्ज। लेकिन फिलहाल अभी हम प्लस प्लस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर ये ऐसे इस तरीके से, यहाँ पर एक ये ग्राफ मान लिया हमको इनके बीच में प्लॉट करना है। यहाँ पर ये चार्ज प्लस क्यों, ये चार्ज प्लस क्यों, ये भी मिड पॉइंट है, ये वाले मिड पॉइंट है, ये ऐसे यहाँ से a डिस्टेंस ये इतना दे रखा है, a डिस्टेंस यहाँ पर ये दे रखा है, a डिस्टेंस ये इतना a,
ठीक, ये प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, ये। अब इन दोनों पर जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री आएगी, यहाँ भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। यानी इन दोनों चार्जेस की वजह से एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री कैसे वेरी करेगी, उसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। अगर हम इतना एक्स ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री कितनी आएगी, यहाँ एक्स ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री क्या होगा, यहाँ ले लें एक्स की वैल्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री क्या होगा, यहाँ ले लें तो क्या होगा। यानी हमको एक्स वेरी कराना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री देखना है, एक्स वेरी कराने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री कैसे वेरी करेगी, इसका ग्राफ हमको इसके बीच में प्लॉट करना है। यानी ये इसमें हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ये ऐसे, ये हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना दे रहे हैं इससे, ये एक्स इधर ले रहे हैं और ई इधर ले रहे हैं, ये ई, इनके बीच में इसका ग्राफ क्या निकल के आएगा। यानी ये दो प्लस प्लस चार्ज है, ध्यान से देखिएगा, चाहे मेडिकल का बच्चा हो चाहे आईआईटी का बच्चा हो, कोई भी हो, ग्राफ समझना है, समझ में सबको आना चाहिए, चाहे मैथमेटिकली समझ में आए या डायरेक्ट देख के समझ में आए। मेडिकल के बच्चे भी थोड़ा ध्यान देते रहे, बाद में डायरेक्ट खींचो। इवन कि आईआईटी बच्चे, आईआईटी को थोड़ा लॉजिक, आईआईटी बच्चों को थोड़ा सा लॉजिक जानना जरूरी होता है। मेडिकल के बच्चों को हम ऐसा समझा देंगे कि ये देखेंगे, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी आप भी देखते रहिए, ठीक है। हम एंड में आ जाएंगे, आपको ये प्लस प्लस क्यू चार्ज है, इनके यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है। अगर हम यहाँ से ऐसे x वेरी कराएं इधर, या x की वैल्यू इधर वेरी कराएं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री कैसे वेरी करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री को e एक्सिस पे लेना है, y एक्सिस पे लेना है e को, और x डिस्टेंस को x एक्सिस पे लेना है, ठीक है। तो ये हमको इसका ग्राफ प्लॉट करके बताना है कि इसका ग्राफ इसके बीच में कैसे आएगा। देखिए ये इतना, यहाँ पर मान लेते हैं ये ग्राफ इसका इसके बीच में आएगा, x इधर ले लिया, e इधर ले लिया, ठीक है। हमें देखना है 0 से a के बीच में कैसे वेरी करेगा, ये 0 से a के बीच में कैसे वेरी करेगा, 0 से a के बीच में, और यहाँ पर 0 से माइनस a के बीच में कैसे वेरी करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री। अगर हम x की वैल्यू इतना लेते हैं, इतना लेते हैं, इतना यहाँ तक आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री कैसे वेरी करेगी, इसका ग्राफ हमको प्लॉट करना है। तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पर इस जगह पर देखिए, यहाँ पर हम प्लस क्यू चार्ज ऐसे ले लेते हैं, ये दो प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज इस जगह पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम यहाँ से ये ए डिस्टेंस ये इतना दे रखा है, ये इतना ए डिस्टेंस, ये इतना ए डिस्टेंस दे रखा है, ये प्रॉब्लम दे रखा है, प्रॉब्लम हमको ये दिया हुआ है। हमको x की वैल्यू लेकर के चेक करना है कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री कितना आएगी। अब x की वैल्यू ये इतना डिस्टेंस a है, हम इसके बाहर लेते हैं, यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू a के लिए चेक करते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू a के लिए, तो a इतना है, ग्रेटर जाना है हमको, ये इक्वल यानी यहाँ से इधर आना है। हमने एक पॉइंट P यहाँ ले लिया, ये x डिस्टेंस पर। अगर हम इसकी वजह से, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री यहाँ पर होगी। अब देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मेडिकल का बच्चा है, ध्यान से देखते रहिए, समझ में आए तो भी ठीक, ना समझ में आए तो भी ठीक। एंड में हम डायरेक्ट भी ड्रॉ करना सिखा देंगे, लेकिन आप एंड ही सीखेंगे तो वो अच्छी चीज नहीं है, बीच का सीखते रहिए, एंड में अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर मैथ्स के बच्चे लॉजिकली देखते रहे, यहाँ पर जैसे हमने पॉइंट ले लिया, कहाँ ले लिया पॉइंट, इस चार्ज के इधर, यानी क्या होगा, a से ज्यादा है, a यहाँ पर है, a के बाहर देख रहे हैं, x ग्रेटर है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री इस चार्ज की वजह से भी होगा और इस चार्ज की वजह से भी होगा। इस चार्ज की ये पहला चार्ज मान लेते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री इस पॉइंट पर ये प्लस चार्ज है, ये इतना डिस्टेंस ली जाएगी, ये इतना डिस्टेंस, ये पॉइंट जो यहाँ पर है, यहाँ से ओरिजिन ये है, डिस्टेंस यहाँ मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस पर चार्ज रखा गया है, इधर माइनस a रखा गया। तो अगर हम E1 निकालेंगे इसकी वजह से E1, तो E1 इधर आ जाएगा, ये E1 इधर आ जाएगा, इतना E1 कितना आ जाएगा, E1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर अगर निकालते हैं KQ अपॉन x स्क्वायर, यानी 0.4 से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक x है, ये कितना है a, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, ये इतना a है, ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस है, ये टोटल x है, और ये इतना a है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस है। तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज पॉइंट चार्ज प्लस है, अभी आपको रिवाइज करता फार्मूला क्या होता है, KQ अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इतना डिस्टेंस कितना है, ये x नहीं ले जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस,
यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा डायरेक्शन क्या है कि प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। प्लस चार्ज का डायरेक्शन आप क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये चार्ज ये इधर लगा देते तो टुवर्ड्स हो जाता, इसलिए इधर लग गया, E1 इधर आ गया, करेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद E2 देखते हैं। इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी प्लस चार्ज है, इसके वजह से डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम द चार्ज, E2 भी इधर आ जाएगा, ये इतना E2 इधर आ गया, इस तरफ E2 आ गया इतना, यहाँ पर ये E2 आ गया। E2 होगा कितना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले जाएगी, इस जगह से यहाँ तक की डिस्टेंस ले जाएगी, ये इतनी x है और ये इतना a, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस a, KQ अपॉन ये हो जाएगा x प्लस a, ये इसका होल स्क्वायर, ठीक। ये भी डायरेक्शन इधर ही आएगी, ये E2 डायरेक्शन ये हो गया, इसका डायरेक्शन ये इस पॉइंट पर दोनों चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से जो इस पॉइंट पर डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है। अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा और सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे, यानी E इक्वल टू हमारे पास निकल के आ जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा E1 ये हो जाएगा प्लस E2 ये इतना हो जाएगा, और डायरेक्शन यही रहेगी बाहर की तरफ, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख दो और ये वैल्यू, तो दोनों में KQ कॉमन हो जाएगा, 1 अपान यहाँ पर हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस 1 अपान x प्लस a का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। डायरेक्शन इनको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये x माइनस x प्लस a हो जाएगा x माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और ऊपर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा x प्लस a, इसमें x स्क्वायर ये इतना आ जाएगा, ठीक, ये आ गया इतना। अब इनको सिंपलीफाई करेंगे, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएगा ये आ जाएगा KQ इनटू 2 बाहर ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये रिजल्ट आएगा, डायरेक्शन ये होगा। अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आ गया है, लेकिन फिर भी चेक करिए आप, देखिए ये रिजल्ट आ गया, डायरेक्शन इधर आएगी, इधर की डायरेक्शन आएगी इधर, तो इसको हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। मैथ्स में कोई भी चीज अगर इस साइड आती है उसको पॉजिटिव मान के चलते हैं, यानी ये डायरेक्शन इधर, रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर आ रही है, डायरेक्शन इधर है, किस चीज की डायरेक्शन आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर इस तरफ क्या होगा, जो ये डायरेक्शन है क्या बताएगा, पॉजिटिव है, क्या बताएगा, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव हमारी इस ग्राफ में ऊपर होगा और नेगेटिव इस ग्राफ में हमारा इधर होगा, x पॉजिटिव इधर लिया जाएगा, x नेगेटिव इधर लिया जाएगा, यहां से x नेगेटिव है इस तरफ से, यहां पे x पॉजिटिव है, तो हमने x ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन a पर चेक किया, यानी बाहर वहां चेक किया, तो उसका रिजल्ट ये इतना निकल के आ रहा है, कितना है 2kq * 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा अब अगर देखो x = a हम पुट करें, कहां निकालो, इस पॉइंट पर, यानी यहां पर इस जगह पे ये यहां पर, तो यहां से यहां तक x है, अगर हम यहां पहुंच जाएं इस जगह पे, इस पॉइंट को हम यहां देख ले तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी, x की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी, यहां तक डिस्टेंस x है, अगर हम ये पॉइंट यहां ले लें तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी। अगर हम यहां x की जगह a रखेंगे, ध्यान दो यहां अगर यहां x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, अगर हम इक्वल टू ले लें, यानी यहां आप ले लें इस जगह, तो यहां पर a पुट करेंगे x की जगह a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इनफिनिटी हो जाएगा, यानी x = a पे ग्राफ कहां जाएगा, इनफिनिटी से चालू होगा। डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड मतलब पॉजिटिव, राइट साइड है, राइट साइड मतलब पॉजिटिव। अगर x = a हम यहां पे पुट करेंगे, देखिए ये यहां तक x है, यहां भी x, यहां भी x, यहां पहुंच जाएंगे तो x की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी। अगर x = a इसमें पुट करते हैं नीचे, यहां छोड़ दिए, यहां पर 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहां अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 0 होल स्क्वायर 0 समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, यानी x = a पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। x = a ये पॉइंट है, यहां पे ना x = a, इस पर क्या आ जाएगा, इनफिनिटी और पॉजिटिव डायरेक्शन उधर, यानी e की वैल्यू इनफिनिटी, e इनफिनिटी बहुत दूर हो गया, यहां आएगा ग्राफ, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे। अब देखिए यहां पर अगर ये a मान लो कांस्टेंट है, a तो कांस्टेंट टर्म है, अगर उतना 5 सेंटीमीटर होगा तो 5 ही रहेगा, वो चेंज होगा नहीं, ये अगर 5 दे रखा है तो ये 5 ही रहेगा,
इधर हम इसको 6 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो, 10 कर दो, यानी x की वैल्यू बढ़ाएगा। x की वैल्यू बढ़ाओगे, ये कांस्टेंट है, ये मान लो ये 5 है 25, इसको आप 6 कर देंगे 36 माइनस 25, 7 कर दो 49 माइनस 8 कर दो 64 माइनस इतना, और उसके बाद अगर आप 100 कर देंगे 10 कर देंगे तो 100 माइनस 25, यानी जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये यहाँ पर ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को होल स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर आएगा लेकिन इसका होल स्क्वायर नहीं है, इसका होल स्क्वायर है। अगर यहाँ पर 5 आ गया और ये 5 आ गया, सपोज कर लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा और इसमें x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये 5 भी रहेगा। यानी जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे डिनोमिनेटर हमारा ज्यादा बढ़ेगा, डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ेगा तो y 1/x स्क्वायर का ग्राफ आ जाएगा, y 1/x स्क्वायर। तो x a पर x a पे इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे जैसे यहाँ x की वैल्यू बढ़ेगा डिनोमिनेटर ज्यादा होगा और e की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, यानी ये ग्राफ हमारा क्या होगा, ये ऐसे निकल करके आ जाएगा इस तरीके से। x की वैल्यू बढ़ रही है, e की वैल्यू कम हो रही है, x a पे ग्राफ इंफिनिटी पे रहेगा, ये ग्राफ ये ऐसे इधर चला जाएगा, x ये ग्राफ, ठीक। x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो e की वैल्यू कम होती चली जाएगी, इंफिनिटी जब x की वैल्यू इंफिनिटी रख देंगे तब जाके 0 होगा। पहले भी आपको बता चुके हैं, ग्राफ यहाँ चिपक के चलेंगे, x एक्सिस से कट नहीं करेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो ला करके यहाँ कट कर दो, ऐसा नहीं होगा। जब x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी वहां पर तब e की वैल्यू 0 हो जाएगी, कुछ भी बटे इंफिनिटी समथिंग अपॉन इंफिनिटी ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मेरी बात पे फिर ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमने x ग्रेटर देन इधर लिया, इधर भी तो हो सकता है ना, तो यहाँ लिया इस तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव, इधर की डायरेक्शन राइट साइड को पॉजिटिव मान ली। बाकी अगर हम ये पॉइंट यहाँ ले लेते हैं इस जगह, यहाँ भी ये पॉइंट लेते हैं, इसकी वजह डायरेक्शन क्या होता है इधर, प्लस चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, इसकी वजह डायरेक्शन क्या होता है इधर, बाकी पूरा एक्सप्रेशन ये इतना आता है, डायरेक्शन किधर हो जाती है, इधर हो जाती है। फिर x a पे यानी यहाँ माइनस है, x की जगह माइनस से पुट करते हो, माइनस a की स्क्वायर करते a स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस से अगर पुट करो तो ये a स्क्वायर ये माइनस a का स्क्वायर करते a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 आ जाएगा, फिर ये इंफिनिटी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्शन किधर आएगी, इस साइड, यहाँ पर डायरेक्शन किधर है, इस साइड, राइट साइड मैथ्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आ रही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव इधर, अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर आ रही, लेफ्ट साइड, इसको लेफ्ट साइड को नेगेटिव लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव इधर। तो अगर हम x ग्रेटर देन a पे जाएंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन माइनस है यहाँ, यानी इस जगह पर, तो इसका ग्राफ डायरेक्शन इधर है, यानी यहाँ पर x a पे ये इंफिनिटी पे आ जाएगा, फिर जैसे जैसे ये x की वैल्यू बढ़ेगी की वैल्यू घटती जाएगी, ये इतना, तो यहाँ पे ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा, ऐसे आएगा यहाँ, यानी ये ग्राफ हमारा ये ऐसे आ गया इधर इस साइड, ये ग्राफ आ गया, ठीक। अब हम लोग इसको बीच में चेक कर लें, अब हम इसको बीच में चेक करें कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 और a के बीच में देखें क्या आएगा, 0 और a के बीच में अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 0 और a के बीच में। तो देखिए अब इसको भी हम चेक करते हैं, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, तो फिर से इसका डायग्राम बना देते हैं, आप फिर से डायग्राम बना देते हैं, ये इतना यहाँ पर, ये मान लीजिए यहाँ पर ये प्लस चार्ज ये और ये प्लस चार्ज ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, और यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है यहाँ पर ये इतना डिस्टेंस कितना है a और ये इतना डिस्टेंस कितना है a, और यहाँ पर हम ये इतना डिस्टेंस हमने मान लिया कितना है x डिस्टेंस पर, ये इतना ले लिया x डिस्टेंस पर, कुछ इनके और इनके बीच में देखते हैं कैसे वेरी करेगा, 0 और a के बीच में पॉइंट यहाँ ले, कहीं भी ले लो, यहाँ 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 कहीं भी ले सकते हैं। अब ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इस चार्ज पर, इस पॉइंट पर, तो डिस्टेंस ये इतनी होगी, ये इतना डिस्टेंस होगी ना, ये इतना, तो यहाँ से यहाँ तक a है और ये इतना x है, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये इतना a माइनस x, और ये प्लस चार्ज है, डायरेक्शन क्या आ जाएगा, E1 इधर आ जाएगा, E1 जो है ये इस तरफ आ जाएगा, E1 इधर आ जाएगा, E1 ये इतना आ गया, ठीक। तो E1 इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, E1 इक्वल टू लिखेंगे k q अपॉन ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल ये है x निकाल दो, a माइनस x का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन किधर आ गई, प्लस साइड पे, इस लेफ्ट साइड, इसको लेफ्ट साइड ये डायरेक्शन ऐसे लगा दी, लेफ्ट साइड, ठीक। सिमिलरली इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, ये कितना आ जाएगा, E2 इक्वल टू k q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये इतना a है और ये इतना x है,
तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। ये प्लस चार्ज है, इस पॉइंट में निकालना है, प्लस चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। यहाँ पर E2 इधर आ जाएगा, E2 ये आ गया E2, इसके डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री काम कर रही है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री एक ही पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री वेक्टर क्वांटिटी है, एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री काम कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा 180। तो रिजल्टेंट कितना आता है वेक्टर के अकॉर्डिंग, एक पॉइंट पर दो वेक्टर a माइनस b आ जाएगा, यानी इसमें a e की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास। अब इसमें a माइनस b एक सब्ट्रैक्ट होगा, अब इसमें देखना पड़ेगा जो ज्यादा होगा उससे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। कैसे पहचानोगे कौन ज्यादा है, न्यूमरेटर में यहाँ k क्यों है, न्यूमरेटर में यहाँ k क्यों है, ये तो दोनों हो गए बराबर। डिनोमिनेटर ये a माइनस x है, ये डिनोमिनेटर a प्लस x है, यानी ये डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, a प्लस x हो गया ना। ये a में से जैसे ये 10 है, इसमें 2 माइनस कर दो 8 आ जाएगा, ये 10 है और 2 ऐड कर दो 12 हो जाएगा। तो ये ज्यादा हो गया, जब ये ज्यादा हो जाता है तो ये क्या होता है, ये कम हो जाता है, और ये कम है तो ये किसी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी ये इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यानी अगर ये कम हो गया तो ये ज्यादा हो गया इवन, तो यानी ग्रेटर कौन हो गया, इवन, जिसकी नीचे की डिस्टेंस कम है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, आगे भी डायरेक्ट सिखाने के लिए आपको यही चीजें बताएंगे। इस जिसकी डिस्टेंस कम है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, उसी के रिजल्ट, यानी यहाँ क्या लिखा जाएगा, E1 माइनस E2, क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2। अब जो ज्यादा है रिजल्टेंट डायरेक्शन उसी की आएगी, यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन यहाँ पर E1 ज्यादा ग्रेटर है, E1 की डायरेक्शन इधर है, यानी ये, यानी E1 और E2 इस पॉइंट पर अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री निकाली जाएगी उस प्लस की वजह से E1 माइनस E2 आएगा। जो E1 की डायरेक्शन होगी वही रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। जैसे मान लीजिए कोई ये ब्लॉक है, इस पे आप 15 न्यूटन इधर लगाते हो, 10 न्यूटन इधर लगाते हो, तो ये किधर जाएगा, इधर ही जाएगा ना, जिधर ज्यादा है, जिधर यानी 15 वाला, 15 माइनस 10 ही तो होगा, 15 इधर लग रहा है 10 इधर, तो ये 15 वाला ज्यादा है, ये इसको खींच ले जाएगा, कितना खींच ले जाएगा, 5 से, ये 5 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन जो ग्रेटर है उसी साइड जाएगा ना। इस तरीके से इसका डिनोमिनेटर कम है, ये वैल्यू ग्रेटर हो गई, यानी E1 ग्रेटर देन E2 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्शन कौन सी ली जाएगी, E1 की, तो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन ये आ गई, करेक्ट। अब इनको रख करके हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा k क्यू बाहर ले लेंगे, यहाँ भी k क्यू है, यहाँ भी k क्यू है, और अंदर कितना आ जाएगा 1 अपान a माइनस x का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, माइनस 1 अपान a प्लस x का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा यहाँ पर। अब इनको सिंपलीफाई कर लीजिएगा, सिंपलीफाई करने के लिए जैसे भी आपको बताया था k क्यू यहाँ ले लेंगे, नीचे ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसे वहाँ इसमें एलसीएम लिया वैसे ये भी आ जाएगा, यहाँ a प्लस x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ a माइनस x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2x ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4ax स्क्वायर। इसको अपना अलग से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर जब ये एलसीएम लेंगे इतना a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसमें से a माइनस x वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके जगह a प्लस x का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, a प्लस x का होल स्क्वायर, ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x, फिर माइनस इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, ये वाला माइनस 2x को प्लस 2x कर देगा, और जो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा। अलग से ओपन करके देखिए, इसका एक्सपेंशन करके देख लीजिए, रिजल्ट इतना ही आएगा, लेकिन कर जरूर लीजिए, कितना आएगा, जिनको डाउट हो रहा हो आएगा इतना, ये रिजल्टेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री, डायरेक्शन इसकी इधर है। देखिए अब इसमें क्या है, हम x की वैल्यू अगर a के बराबर करते हैं, जैसे यहाँ इसमें भी हमने a बराबर लिया था ना, यहाँ तक आए थे, इसको इधर से डिक्रीज किया था, इसको अगर हम इनके बीच में हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया, ये बीच वाला एक्सप्रेशन ये इतना आएगा। अगर हम मान लेते हैं यहाँ देखते हैं x को बढ़ाते बढ़ाते a के बराबर ले जाएंगे, अगर x को a के बराबर कर देंगे यहाँ पर a के बराबर, ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर इन्फिनिटी होगा, ये लेफ्ट साइड मतलब कहाँ हो जाएगा, ये ग्राफ यहाँ पर जैसे इस पॉइंट से इधर बढ़ते हैं पॉजिटिव हो गया, जैसे इस पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट पर यहाँ इस पॉइंट के आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव हो गया, इस पॉइंट को अप्रोच करेंगे तो किधर हो जाएगा, नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। इसमें अगर x की वैल्यू a पुट करते हैं, x बराबर a, यानी इस x को ले जाएं, इस पॉइंट पे ले जाएं, a
x को 1 बराबर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। और डायरेक्शन इधर लगा है, इस साइड लेफ्ट साइड लगा है, लेफ्ट साइड डायरेक्शन को इस साइड को नेगेटिव लेते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, यानी इसका अंदर भी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, इस पे ऊपर जा रहा है ये बाहर के लिए, और जस्ट जहां पहुंचते पहुंचते जस्ट अप्रोच करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अच्छा अगर x की वैल्यू हम 0 पुट कर दें, ये x की वैल्यू a पुट किया, x की वैल्यू 0 पुट कर दें, 0 पुट कर रहे हैं तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जा रहा है। यहाँ पर न्यूमरेटर में x है ना, न्यूमरेटर में x है, यहाँ 0 पुट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये 0 आ जाएगी। यानी ग्राफ x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो e 0 आ रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ कहां से पास होगा, ओरिजिन से। अब ये ग्राफ ये ऐसे रहेगा इधर, अब चाहे इधर से e इक्वल टू इंफिनिटी है, इधर से ऐसे आ जाएगा, ये इसके बीच में ग्राफ आ गया, ठीक है, x इक्वल टू a पे इंफिनिटी। उसके बाद जैसे जैसे इधर चल रहे हैं x की वैल्यू कम करते चले जा रहे हैं, ये की वैल्यू घटती चली जा रही है, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू ये इतना आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कम करके अब ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। अब ओरिजिन से ग्राफ ऐसे इधर भी घूम सकता है, ये ग्राफ ऐसे इधर भी जा सकता है, ठीक। तो देखिए अब आप ध्यान दीजिए, अब हम आपको डायरेक्ट निकालना सिखा रहे हैं, कैसे सीखिएगा। अभी इसको एक जगह तो इसको ऐसे पूरा बता दे रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम यहाँ पहुंचे, ये पॉइंट हमने यहाँ लिए तो हमारा रिजल्ट ये इतना है। अगर ये पॉइंट हम यहाँ लेते इस जगह पे तो ये डिस्टेंस, अगर ये पॉइंट हम यहाँ ना लेकर के, कोई कह रहा है कि आप इधर क्यों लिए, इधर ले लीजिए, ले सकते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पर, तो ये प्लस चार्ज है, इससे ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाता है अगर हम यहाँ से x ले लेते हैं, और तो यहाँ से ये डिस्टेंस की चार्ज की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी आती है, a टोटल इतना है, x इतना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a माइनस x आता है, यानी यही वाला आ जाता है a माइनस x जो इतना है। लेकिन ये प्लस चार्ज है, इसका डायरेक्शन इधर आता है, इस साइड आता है, राइट साइड, अवे फ्रॉम द चार्ज, इसमें लेफ्ट आया, इसमें किधर आता है, राइट साइड, और रिजल्टेंट फिर क्या आता है, और इसकी वजह से अगर इस पॉइंट को देखते हैं a प्लस x आ जाता है, रिजल्टेंट वही आएगा, रिजल्टेंट जिसका डिनोमिनेटर कम होगा, तो इसका डिनोमिनेटर a माइनस x वाला कम होगा, तो ये यानी ये ज्यादा हो जाएगा, रिजल्टेंट वही होगा। कहने का मतलब ये है जिस चार्ज से डिस्टेंस कम होगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही आ रही है। इस चार्ज से ये डिस्टेंस कम है a माइनस x, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो किधर है, डायरेक्शन इस साइड, यहाँ पर इस साइड, तो रिजल्टेंट भी इसी तरफ है। यहाँ पर अगर हम लेंगे ये डिस्टेंस कम है a माइनस x इसमें आ जाएगा, लेकिन इसकी वजह डायरेक्शन निकालेंगे इधर आएगा, अब फिर इसमें सबट्रैक्ट किया जाएगा, जब सबट्रैक्ट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी तो हमारी भी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो यानी इस पॉइंट पर यहाँ पर जो a माइनस x है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी, जो डिस्टेंस कम है वही आएगी रिजल्टेंट। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये इतना कम है, ये इतना a माइनस x, इसकी डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, यहाँ पर इधर, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब ये डायरेक्शन इधर जा रही है, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव आएगी, एक्सप्रेशन नहीं आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इधर, ये नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव इधर लेफ्ट साइड आ रहा था, लेफ्ट साइड, ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड आ गया तो ये नेगेटिव, ये किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, इधर राइट साइड, राइट साइड की डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो यानी ये जो डायरेक्शन इधर जा रही है ये वाली डायरेक्शन, इसको मैथ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव ले जाता है, राइट साइड है, तो यानी यहाँ पर इसके और इसके बीच में जो डायरेक्शन आएगी वो इधर ही आएगी, यानी राइट साइड, राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव आएगी 0 से 1 बीच में, यानी ग्राफ आपका ऐसे आएगा, यहाँ से ये ऐसे आएगा, इसको पॉजिटिव ऐसे ड्रॉ कर दी, और ड्रॉ करने के बाद ये ग्राफ ये ऐसे आएगा, ये इसका ग्राफ तैयार हो गया। ठीक, ये हम समझते हैं 50% आपको समझ में आया होगा, इससे ज्यादा नहीं आया होगा। अब आप ये सब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। डायरेक्ट कैसे प्लॉट करते हैं, डायरेक्ट देखिए प्लॉट करने के लिए जिस जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लॉट करनी है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट के नजदीक वाला चार्ज देखो कैसा है, जिस जैसे हमको यहाँ ड्रॉ करना है, इसके बाहर पहले बाहर ही चेक किया था ना आपको, यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉइंट यहाँ ले लिए, इस पॉइंट के सबसे नियरेस्ट जो चार्ज है वो कैसा है, इसके नियरेस्ट ये वाला चार्ज है, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से अब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो चार्ज है इसकी जो डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस नीचे जाएगा a माइनस x है, x माइनस है, तो उसके वजह से वैल्यू बढ़ जाती है, अपने आप डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आप कैसे प्लॉट करेंगे,
जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है उसके नियरेस्ट चार्ज देखो कैसा है, प्लस है, तो उसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी पॉजिटिव अवे फ्रॉम द चार्ज वही डायरेक्शन ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज ले लिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव, इसके बाद डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। इधर मतलब क्या होगा, ये राइट साइड पॉजिटिव, इसलिए देखिए यहाँ पर हमने ये ग्रेटर देन इधर है, ये पॉजिटिव है, ऐसे लीजिए, खींच दीजिए 1/x² का ग्राफ आना है, बस मान के चलिए आप। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ देखें, इस तरफ देखें, इस तरफ देखें, इस पॉइंट के नियरेस्ट चार्ज ये वाला नियरेस्ट नहीं है, तो जो इस पॉइंट पर इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होगी। इसकी वजह से डायरेक्शन क्या, प्लस चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इसलिए इसके और इसके बीच में नेगेटिव आएगा, ये देखिए नेगेटिव है, तो ग्राफ इसके बीच में है। ठीक, अब आप ओरिजिन से पास होगा नहीं होगा ये चेक कर लेना, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बराबर है, इसकी वजह डायरेक्शन इधर आ जाएगी, मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा k⁴, इसकी वजह डायरेक्शन इधर आ गया, भी प्लस चार्ज है, मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा k⁴, इक्वल इनपुट कैंसिल हो जाएगा, ये पता चल गया ओरिजिन से जाएगा। अब ये हमको चेक करना है इसके बीच में ग्राफ कैसा जाएगा, इस पॉइंट के, अब ये डिस्टेंस कम है, यानी इस पॉइंट के नियरेस्ट चार्ज ये दूर हो गया थोड़ा, ये फारवेस्ट हो गया, तो इसके नियरेस्ट ये, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी वही रिजल्टेंट की होगी। इसकी वजह से इसके सामने वाला पॉइंट चार्ज के साथ पॉजिटिव है, इसकी वजह डायरेक्शन किधर होगी, ये प्लस चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर इस साइड राइट साइड यानी पॉजिटिव होगा, इसीलिए देखिए ग्राफ हमने यहाँ से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये ऐसे बना दी। फिर यहाँ पे आ जाइए, आप इस पॉइंट पे आ जाइए, इस पॉइंट पर इसके नियरेस्ट चार्ज ये प्लस चार्ज, इसकी वजह से डायरेक्शन इस पॉइंट पे निकालो, क्या है, इलेक्ट्रिक प्लस चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, ये इधर आ जाएगा नेगेटिव, तो इसलिए देखिए यहाँ पर जो है इसके इस तरफ जो है यहाँ पर ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, इसलिए इस क्वाड्रेंट में ये ग्राफ ये आ जाएगा। ये समझ में आया, एक तो हमने मैथमेटिकली बता दिए क्यों जाएगा, ठीक है, इधर क्यों आए, इधर क्यों आए, डायरेक्शन में देख लिया, मैग्नीट्यूड भी देख लिया। ठीक, एक तो ये बताया, एक है डायरेक्ट कैसे प्लॉट करेंगे वो भी बता दिया, फिर से आपको डायरेक्ट प्लॉट करके बताता हूँ। ठीक है, अब इसको फिर से इरेज कर देते हैं, आप फिर देखिए, आपको भी 50% समझ में आया होगा ना, अब आप 100% करो, कैसा भी चार्ज लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं, अब आपको इसको प्लॉट करके दिखाते हैं केवल एक्स एक्सिस पे। ठीक, अब यहाँ पर जैसे हम आपको, अब ध्यान दीजिए, फिर से भूल जाओ कि कुछ जानते ही नहीं हो, भूल जाइए आप। अब आपके सामने ये प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए ये प्रॉब्लम अगर ऐसे आ जाए, देखो, और नोटबुक लेने के बाद इसको खुद से प्लॉट करो, ये नहीं खाली देखते रहो। देखने में वीडियो अच्छा लगता है, लेकिन जब तक खुद की पेन नहीं चलाओगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आप मान लीजिए, आप यहाँ पर जो हमने प्रॉब्लम लिया था, ये प्रॉब्लम फिर से वही प्रॉब्लम ले लेते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये दोनों प्लस क्यू चार्ज है, इनका ये जो है ये सेंटर से ए डिस्टेंस यहाँ पे, ए डिस्टेंस यहाँ से ये इतना रख दिया गया, इसका ई वर्सेज आपको बोलेगा ग्राफ प्लॉट करो, ये ऐसे बोल देगा सवाल में, ये प्रॉब्लम ये रहेगा। आप ऐसे ई वर्सेज एक्स यानी ई को इस एक्सिस पे लेना है। अब एकदम कान खड़े कर लेना आपने, ठीक है, एकदम चौकन्ना रहना, ठीक है, खींचने चलना है, चाहे मेडिकल के हो या आईआईटी के हो, इंजीनियरिंग के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या किसी भी और मैथ्स ग्रुप के या बायो ग्रुप के हो। अब हमें इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ये ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर दिए यहाँ पर, ठीक, ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ड्रॉ कर दी। चलिए अब आपने ग्राफ प्लॉट करना, हमें ग्रेटर देन ए पे चेक करते हैं। ध्यान दीजिए, ए से बाहर इधर हो गए, इस पॉइंट पे ड्रॉ करना, इसके नजदीक वाला चार्ज देखो, इसके नजदीक का चार्ज कैसा है, प्लस क्यू, इसकी वजह से इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर आएगा, प्लस की वजह से ये चार्ज है अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर लगा दोगे टुवर्ड्स हो जाएगा, इस साइड ये अवे फ्रॉम द चार्ज, ये किधर आ गया, राइट साइड। राइट साइड मैथ्स के अकॉर्डिंग, इस लाइन को मैथ्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लिया जाता है, इस तरफ मैथ्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव, इधर मैथ्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव, इधर मैथ्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव लेते हैं। ठीक, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो आप देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो इसके नियरेस्ट चार्ज ये है, यानी इन दोनों की वजह से इसके नियरेस्ट चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इधर आ रही है, यानी इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, मैथमेटिकली आपको दिखा दिए, उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन इसी तरफ आएगी। तो
तो आपको कुछ करना नहीं, ग्राफ प्लॉट करना है, इतना मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो समझने के लिए आपको लॉजिक बता दिया। ठीक, अब आपको ये इधर जाएगा यानी पॉजिटिव होगा, शुरू कर दो यहाँ ये ऐसे, और 1/x² ग्राफ आएगा इधर आगे। ठीक, इसके बीच में आगे, इन दोनों के बीच में अगर यहाँ चेक करना ओरिजिन पे क्या होगा, ये प्लस ये डिस्टेंस बराबर ये q, ये प्लस q इसके और डायरेक्शन इधर, ये प्लस q इसके और डायरेक्शन इधर, इक्वल एंड अपोजिट, खल्लास, कैंसिल आउट, यानी ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। अब इनके बीच में देखिए 0 और a के बीच में, इसके नियरेस्ट, इस पॉइंट के नियरेस्ट चार्ज ये है, ये फारदेस्ट है, इसकी वजह से इस पॉइंट का डायरेक्शन ये प्लस चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर यानी नेगेटिव, यानी इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, यानी ग्राफ ओरिजिन से पास होना है, ये ऐसे आ गया, करेक्ट। फिर इसके बीच में ये यहाँ से यहाँ के बीच में, इसके और इसके, यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट के नियरेस्ट, अब इसकी वजह से इस पॉइंट का डायरेक्शन ये प्लस चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, इसका अवे फ्रॉम द चार्ज इधर आ रहा है, प्लस x डायरेक्शन, पॉजिटिव राइट साइड, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये ऐसे सब में ये ऐसे करवा जाएगा, ये ऐसे। ठीक, फिर इसके बाद जो है हमको बाहर निकलते हैं, यहाँ पर इसके इस पॉइंट में निकाले, इसके नियरेस्ट वाला चार्ज ये प्लस q, इसकी वजह से इस पॉइंट में डायरेक्शन इधर अवे फ्रॉम, ये रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगी, यानी ये किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्सेस, नेगेटिव तरफ आ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर आएगा, यानी ग्राफ जो इसमें आएगा ये ऐसे आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको 75-80% समझ में आ गया होगा। इसी को चेंज कर दो, दूसरा ग्राफ लेते हैं। ठीक, अब अगर कोई कहता नहीं आप तो हटाइए इसको, यहाँ पर हम जो इसको ले लेते हैं दूसरी प्रॉब्लम ले लेते हैं, यहाँ पर ये ऐसे ले लेते हैं, प्लस क्यों ये और इधर रखें, इसको थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, इसको जगह कम है, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक, आपको समझ में भी आना चाहिए, यहाँ पर ये ऐसे इस तरह। ठीक, इधर हमने ले लिया, ये हमने ले लिया प्लस क्यू चार्ज। ठीक, ये हमने ले लिया माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस दोनों माइनस ले लेते हैं, अब ये दोनों माइनस ले लेते हैं। अब हमको ई वर्सेस एक्स इसका भी ग्राफ प्लॉट करना है, ई वर्सेस एक्स। हम ग्राफ में पढ़ाते वक्त आपको एक चीज बता चुके हैं पहले, अगर पॉजिटिव फंक्शन का ग्राफ आपको पता है और अगर आपको नेगेटिव फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना तो उसका क्या लेते हैं, मिरर इमेज। बहरहाल अभी छोड़ दिए इसको, मिरर इमेज अभी आप भूल जाइए, मिरर इमेज आपको तभी जैसे सिखा रहे हैं ऐसे आप सीखने की कोशिश करिए, जिससे कि भी आपको समझ में, वो बाद में भी बता दूंगा। जिन्होंने ग्राफ वाली मेरी वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आधे ग्राफ डाल रखे हैं, अभी YouTube पे भी और ऐप पे भी आधी पढ़ा है, आधा बाद में बताऊंगा आपको, या फिर से रिवाइज कर दूंगा एक दिन पूरा। अब देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया, ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ देखना है, इसके बाहर ए के बाहर ये पॉइंट आ गया, इसके नजदीक वाला पॉइंट चार्ज, इसके नजदीक वाला चार्ज ये कैसा चार्ज है, माइनस। इसकी वजह से ही जो इसकी डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे, इस चार्ज की वजह से जो इस पॉइंट पे डायरेक्शन आएगी वही दोनों की वजह से आएगी। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे डायरेक्शन, इस पॉइंट पर माइनस चार्ज है, टुवर्ड्स चार्ज आ गया, इधर आ जाएगा, इधर आ गया। ये लाइन किधर की तरफ हम इसको कंसीडर करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, तो इसका ग्राफ जो है ऐसे इधर आ जाएगा, यहाँ भी ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, ये ग्राफ ये आ गया, ठीक, ये ग्राफ इधर आ गया, ये नेगेटिव वाला। इनके बीच में देखिए, यहाँ पर इसके और इसके बीच में यहाँ पहुंच जाइए, इसके नियरेस्ट चार्ज है, इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये माइनस चार्ज है, टुवर्ड्स चार्ज, किधर आ जाएगा, टुवर्ड्स चार्ज, ये वाली डायरेक्शन आएगी। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, राइट साइड, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आ जाएगा। अच्छा, अब ये चेक कर लो, यानी इलेक्ट्रिक इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव होगी। ये चेक करो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा नहीं, ये माइनस चार्ज इसकी वजह से इधर आएगा, ये माइनस चार्ज इसकी वजह से इधर आएगा, इस पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट ये कैंसिल करें, इस माइनस चार्ज की वजह से ओरिजिन पे डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज, इस माइनस चार्ज की वजह से ओरिजिन पे डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज, तो ये इक्वल एंड अपोजिट ये भी कैंसिल कर देंगे, तो यानी ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। इसके और इसके बीच में देखेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पर इसके वाला डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज, ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये चार्ज पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, यहाँ ग्राफ लीजिए और ऐसे आने दीजिए यहाँ, ठीक, ये आ गया। इसके बाद इसके और इसके बीच में देखिए, इसके और इसके बीच में यहाँ पॉइंट ले लिए, इसके नियरेस्ट चार्ज ये माइनस क्यू चार्ज, इसकी वजह से माइनस क्यू डायरेक्शन इधर आ जाएगी, ये इधर, ये कौन से लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगा,
नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ये लाइन है, यानी ग्राफ यहां से आएगा ऐसे सीधा जो है ये ऐसे आएगा, करेक्ट। यहां देखिए इस पॉइंट पे बाहर इसके नियरेस्ट चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, इसके वजह से डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इस साइड इधर माइनस क्यू चार्ज है ना, इस पॉइंट निकालेंगे टुवर्ड्स चार्ज, ये इधर, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये आपका राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन। अब ये किधर आ गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री इधर है, तो ये ऐसे इसका ग्राफ ये ऐसे खींच दीजिए, ये ग्राफ इधर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए दूसरा तरीका हमने आपको ग्राफ में से पहले बता चुके हैं। अगर पॉजिटिव फंक्शन का ग्राफ पता है और नेगेटिव का आपको प्लॉट करना हो, क्या लेते हैं उसका मिरर इमेज, क्या लेंगे, मिरर इमेज। देखिए ये पॉजिटिव प्लस प्लस क्यों था, वो माइनस माइनस क्यों है, तो जो इसका है मिरर इमेज, यहाँ मिरर लगा दो, ये ग्राफ पलट नीचे आ गया, देखिए नीचे आ गया, यहाँ मिरर लगाओ, ये नीचे की चीज ऊपर चली गई, देखिए वहां ऊपर चला गया, यहाँ मिरर लगाओ, जो ये चीज नीचे है वो नीचे आ जाएगा, देखिए इसमें नीचे आ गया, यहाँ मिरर लगाओ, जो चीज नीचे है इसका इमेज ऊपर तरफ आ जाएगा, ऊपर आ गया, वही ग्राफ। दोनों तरीके से आपको बता दिए। बहरहाल आप नेगेटिव के लिए आपको इसको प्लॉट करना पड़ेगा फिर, तो जो आपको बताया कैसे नियरेस्ट देख देख करके ये। चलो अभी हमने माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ले लिया, अब हम क्या लेते हैं, प्लस माइनस लेते हैं, करेक्ट। प्लस माइनस लेंगे तो यहाँ देखिए अब प्लस माइनस पे ऐसे देखिए, अब बस प्लॉट करना है आपको। अगर हम सब उम्मीद पूरी कर रहे हैं कि आपको 75-80% समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आपसे ये 100% करने की कोशिश करते हैं, कैसे आपको 100% समझ में आ जाए। यहाँ पर ये चार्ज, ये प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज, कोई जरूरी नहीं कहाँ पे माइनस क्यू रखिए, माइनस आप इधर भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ए डिस्टेंस ये है, ए डिस्टेंस ये है, ठीक। अब इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ई वर्सेस ये इतना है, एक्स ये, ई वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट करना, सवाल ये इतना रहेगा। ग्राफ कैसे आप प्लॉट करने के लिए, ये देखिए कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करिए, देखिए ये एक्स एक्सिस ये इतना है, ये एक्स एक्सिस यहाँ पर ये इतना, एक्स एक्सिस यहाँ पर, ये ई इधर है, इधर, इसके बीच में ग्राफ ये वाली लाइन ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पर ये वाली लाइन जो है ये ऐसे ले लीजिए। चेक करो, चेक करते हैं, चेक करेंगे यहाँ पर इसके बाहर, पहले चेक करते हैं। ये पॉइंट चार्ज हम ले लिए, इस पॉइंट के नजदीक वाला चार्ज ये नियरेस्ट, कैसा चार्ज है, माइनस, कैसा चार्ज है, माइनस। माइनस जो इस चार्ज पे इस पॉइंट पे डायरेक्शन आएगी वही इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट हो जाएगी। माइनस चार्ज इसके वजह टुवर्ड्स चार्ज, ये इधर लग गया है, इधर लग गया है, इधर, ये कौन साइड लग गया है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री नेगेटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री ये है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री ये है। ग्राफ यहां बस शुरू करिए, ये यू डब्ल्यू। अब आप ये मत सोचिए कहां ये कैसे हो गया, वैसे ये इधर क्यों हो गया, उधर क्यों हो गया, ये सब मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में। जिनको सोचना है, जिनको मैथ्स, बायो वाले बच्चों से, मेडिकल वाले सिर्फ देखें, जैसे बता रहा हूं वैसे प्लॉट करो, समझना है लॉजिक में, स्टार्टिंग बता चुका हूं, जा करके वहां देखो, समझो, ठीक है। वरना आप यहाँ पे डायरेक्ट प्लॉट करो। अब डायरेक्ट इस पॉइंट पर आ जाइए, यहाँ पर इस तरफ जीरो रे के बीच में, इनके बीच में ग्राफ कैसे जाएगा, यहाँ इस पॉइंट के नजदीक वाला चार्ज ये है, इसके नियरेस्ट ये, इसके वजह जो डायरेक्शन आएगी वही रिजल्टेंट डायरेक्शन, ये माइनस चार्ज, इस पॉइंट पे लेना है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज, यानी किधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री ये इधर जाएगा। इस पॉइंट पे चेक करो, इस पॉइंट प्लस चार्ज प्लस इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री डायरेक्शन इस प्लस पे अवे फ्रॉम द चार्ज, इस माइनस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज, यानी यहां पर ओरिजिन पे ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ सर्टेन वैल्यू आएगी। ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह से डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, k/q / a स्क्वायर, इसकी वजह से डायरेक्शन ये माइनस चार्ज इधर आएगा, ये भी k/q / a स्क्वायर, 2k/q / a स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक सर्टेन वैल्यू आएगी। और डायरेक्शन दोनों किधर, इस साइड, तो कैसे पाएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री आएगी। और जीरो और ए के बीच में, इसमें मैंने बताया कि यहाँ पे चेक करेंगे कि ये डायरेक्शन इधर आ रही है, यानी इसके और इसके बीच में पॉजिटिव, यानी इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री है, तो ग्राफ यहाँ से चलेगा ऐसे, और ओरिजिन से नहीं पास होगा आपके देखिए, तो ओरिजिन पे x की वैल्यू 0 यहाँ पर, यहाँ पर 2k/q / a स्क्वायर आ रहा है। अच्छा ग्राफ यहाँ देखिए, इधर किधर जाएगा, अब तो इधर कट करे से जाएगा नहीं, इसी तरफ रहेगा। यहाँ पे चेक करते हैं, इस पॉइंट पे, इसके नजदीक वाला पॉइंट ये,
प्लस चार्ज, इसकी वाला डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज ये आएगा, ये आएगा, ये इस साइड राइट साइड आ रहा है, राइट साइड डायरेक्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा यहाँ से, ये ग्राफ आ गया। फिर हमको किधर चेक करना है, इस पॉइंट में चेक करना है, इस पॉइंट की नियरेस्ट वाला पॉइंट ये है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज, ये इधर आ गया अवे फ्रॉम द चार्ज, अब ये अवे फ्रॉम द चार्ज लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, यानी इसके बीच में ग्राफ जो आ जाएगा ये ऐसे आ जाएगा, ये प्लस माइनस कर, ठीक, माइनस प्लस करना होगा, माइनस प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर लो, यहाँ माइनस कर दो, ये चेंज हो जाएगा अपने हिसाब जैसे चेंज करना हो। तो ये इसका ग्राफ मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको अगर प्लॉट करके देखना हो, प्लॉट करके प्लस में और कॉन्फिडेंस लाना है लो और लो, इसको हम चेंज करके बता देते हैं आपको, ठीक है। चेंज करके कैसे बताते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू इधर ले लो, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ये ले लिए, ठीक, ये अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रॉ करना है, ऐसे देखिए, ये डिस्टेंस ये आ जाएगा इधर, इनके बीच ये इधर, ये x इधर है, ठीक, यहाँ पर ये ऐसे आ गया, देखिए इस पॉइंट, यहाँ पॉइंट, इसके क्लोजेस्ट चार्ज प्लस क्यू, इसके डायरेक्शन इधर, इधर मतलब राइट साइड, राइट साइड मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, यानी ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखना है इस पॉइंट पे, इसके नियरेस्ट चार्ज ये माइनस, माइनस चार्ज का डायरेक्शन प्लस, ये ऐसे आ गया, माइनस चार्ज का डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज, टुवर्ड्स चार्ज ये आएगा राइट साइड, राइट साइड आएगा, राइट साइड, राइट साइड आ जाएगा, राइट साइड पॉजिटिव, इसका ग्राफ ये इधर आ जाएगा, राइट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये ऐसे आ गया, ये ग्राफ आ गया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे, इस पॉइंट पे माइनस की वजह से इधर, प्लस की वजह से इस पॉइंट पे, ओरिजिन पे ऐड हो जा रहा है, डायरेक्शन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, यानी यहाँ कहीं कट करेगा इस जगह, और इस पॉइंट के बीच में देखना इधर, इसके प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज, इस पॉइंट में निकालेंगे अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आ रही है, ये डायरेक्शन किधर जा रही है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव एक्सेस है, नेगेटिव एक्सेस का मतलब यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, यानी ये ग्राफ जो है इसके बीच में ऐसे आएगा, यहाँ पर ये इधर, ये ऐसे आ जाएगा इधर, और ये इधर। अब यहाँ पर देखिए माइनस चार्ज, माइनस चार्ज का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स चार्ज, टुवर्ड्स चार्ज इधर आ जाएगा, ये इधर, इधर मतलब ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, ये ग्राफ जो है ये ऐसे इधर घूमेगा, इसी का मिरर इमेज आ गया। ये ग्राफ मैंने आज आपको एक ग्राफ इस पे बताया, ठीक है। आप इसको ध्यान से जाइए घर पर, इसको घर पे तो है ही है, खैर आप ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसको फिर से ठंडा पानी पी करके आराम से वीडियो देखिए, पेन रखो, पेपर रखो, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आप भी प्लॉट करो, एक दफे देख करके प्लॉट करो, दोबारा खुद चार्ज लिखो, कुछ भी रैंडम लिखो, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, खुद से प्लॉट करो और तो कॉन्फिडेंस आएगा। ई वर्सेज एक्स अभी मैंने बताया, अभी इसमें ई वर्सेज वाई सबके निकल करके आएंगे, ठीक। इसके बाद और कुछ ग्राफ हैं फोर्स का और भी चीजें, वो आपको नेक्स्ट क्लास में यानी अगले क्लास में बताएंगे।